हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में। जो कि आपको मालूम है अभी चेंजेस आए हैं 1 अक्टूबर के बाद। तो उन प्लान में क्या क्या चेंजेस हैं उस बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, जीवन लक्ष्य जो प्लान था उसका टेबल नंबर पहले 933 हुआ करता था, जो एलआईसी ने अब चेंज करके जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 733 कर दिया है। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स में बदलाव किए गए हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया में चेंजेस आए हैं, उन सब बातों को हम यहाँ डिटेल में बात करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमने इसमें इस पॉलिसी के अंदर जो सम एश्योर्ड है, जो बीमा लेने का पहले क्राइटेरिया था ओल्ड के हिसाब से, आप मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख से ये पॉलिसी ले सकते थे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं थी। अब न्यू जो अमेंडमेंट हुई है, जो चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से, उस रूल के हिसाब से मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख से स्टार्ट होगा। मतलब आप ये पॉलिसी है आप 1 लाख के सम एश्योर्ड से नहीं ले सकेंगे, बल्कि 2 लाख के सम एश्योर्ड मिनिमम से ले सकेंगे और मैक्सिमम की लिमिट अभी भी कोई नहीं है। आप कितना ही बड़ा एज पर फाइनेंशियल बड़ा बीमा ले सकते हैं। आगे बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। पहले एलआईसी में जो एज क्राइटेरिया था वो 18 साल मिनिमम एज थी और मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल थी। न्यू में कोई चेंजेस नहीं है, आज भी सेम एज क्राइटेरिया वही है, 18 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम 50 ईयर्स एज। अदर क्राइटेरियाज की बात करेंगे तो इसके अलावा प्रीमियम टर्म, प्रीमियम मोड, ग्रेस पीरियड, मेच्योरिटी एंड डेथ क्लेम बेनिफिट, सेटलमेंट ऑप्शन एंड टैक्स बेनिफिट, ये सभी सेम है। प्रीमियम टर्म का आपको जैसे बताया पहले कि जितने साल की पहले पॉलिसी हुआ करती उतना ही टर्म इसमें प्रीमियम का रहता था और 3 साल की इसमें छूट रहा करती थी। तो आज भी वही सेम कंडीशन है, प्रीमियम टर्म के साथ 3 साल की छूट है पॉलिसी टर्म के हिसाब से इसके अंदर। प्रीमियम मोड वही मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली सभी मोड अवेलेबल है पहले की तरह। ग्रेस पीरियड आज भी अवेलेबल है, पहले भी जैसे मंथली मोड के लिए 15 दिन का टाइम दिया जाता था, विदाउट पेनल्टी आप पे कर सकते थे। और क्वार्टरली, हाफ ईयरली में आप ये मोड 30 डेज का बेनिफिट ग्रेस पीरियड में ले सकते थे। मेच्योरिटी, डेथ एंड बेनिफिट क्लेम का जो हम आपको ऑप्शन लेके चलते हैं सेटलमेंट का, वो भी आज सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो पहले भी जो आप प्रीमियम जमा करते थे उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता था, आज भी वही सेम क्राइटेरिया है। इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कोई चेंजेस नहीं आया। आगे बात करते हैं प्रीमियम जो रिवाइज हुए हैं, यहाँ पर एक चेंजेस आया है। उदाहरण से हम समझते हैं, एग्जांपल से मान लीजिए 25 साल के लिए पहले किसी व्यक्ति ने पॉलिसी ली और उसमें जो 25 साल का वो टर्म लेते तो प्रीमियम उन्हें 22 साल भरना होता था और हमने सम एश्योर्ड या 8 लाख लिया है। तो पहले जो प्रीमियम आता था लास्ट टाइम विदाउट जीएसटी अगर बात करें तो 31,900 एक बेस प्रीमियम था, जो अब बढ़ के अमाउंट हो गया है 33,060 रुपये। जी हाँ, ये एक डिफरेंस आया है। मतलब ईयरली मोड पे अगर आप देखें तो 1160 रुपये का डिफरेंस आपको इसमें दिखेगा, जो न्यू रेट्स आए हैं इस प्लान में इस टर्म के हिसाब से। इसी तरह से बात करें नेक्स्ट की, पहले जो भी नेक्स्ट पॉलिसी होती थी, नेक्स्ट पॉलिसी मतलब जो भी बैंक से डिडक्शन होती थी मंथली मोड पे, वो 2 इंस्टॉलमेंट लेके मंथली मोड से ये पॉलिसी चालू हो जाती थी। मतलब अगर किसी को बैंक से डिडक्ट करवानी है मंथली ईएमआई तो उनको 2 अमाउंट देनी पड़ती थी एडवांस में, जो कि अब न्यू रूल के हिसाब से वो आपको 3 मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होंगी। तब आपका 3rd मंथ के बाद बैंक से ईसीएस कटना शुरू होगा। पहले 2 महीने का लगा, अब ये 3 महीने का होगी। एक ये डिफरेंस आया है। बात करें तो फ्री लुक पीरियड में, पहले फ्री लुक पीरियड 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता था। फ्री लुक पीरियड से मतलब है कि आपको मान लीजिए कोई पॉलिसी आपने ली और वो पॉलिसी आपको पसंद नहीं आई तो वो 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता था कि आप उस पॉलिसी को वापस दे सकते हैं और अपना पैसा रिफंड करा सकते हैं। लेकिन अभी ये न्यू क्राइटेरिया के हिसाब से इसमें आपको 30 डेज का टाइम मिलेगा, जब आपको बॉन्ड वॉन्ड मिल जाए या इलेक्ट्रॉनिकली फिजिकली आपको बॉन्ड आपकी मेल पे आ जाए, उसके 30 डेज के अंदर आप ये पॉलिसी अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप वापस कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू की बात करें, पहले कोई भी पॉलिसी आप लेते थे तो उसमें आपको 2 साल प्रीमियम भरने के बाद पॉलिसी सरेंडर करने का ऑप्शन मिलता था और उसमें भी डिडक्शन रहती थी, कुछ परसेंटेज पेनल्टी काटती थी एलआईसी। लेकिन न्यू सर्कुलर के हिसाब से अभी ये टाइम हटा दिया जाएगा, 1 साल के बाद भी आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं और उसमें भी आपको वेस्टेड बोनस जो होता है वो दिया जाएगा। पहले ये नहीं था, पहले डिडक्शन होती थी। इसके बाद करें लोन की बात करें, पहले पॉलिसी के अंदर आप लोन लेने के लिए 2 साल के बाद इसमें एलिजिबल हो जाते थे, आज इस पॉलिसी में आप 1 साल के बाद भी लोन ले सकते हैं। राइडर्स की बात करें तो पहले कुछ फॉलोइंग राइडर थे जो आप लेते थे, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर। ये राइडर पहले भी थी, बस अब एक राइडर क्रिटिकल इलनेस राइडर एलआईसी ने इस पॉलिसी से हटा दिया है। पहले क्रिटिकल इलनेस राइडर भी हुआ करता था जो अब नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो मोटे मोटे चेंजेस एलआईसी ने किसी पॉलिसी में किए हैं इस जीवन लक्ष्य में। टेबल नंबर 733 जो कि पहले 933 हुआ करता था, बाकी सभी फीचर तकरीबन सेम ही है।
कुछ प्रीमियम में ज़रूर चेंजेस आए हैं, बाकी और बेनिफिट भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। ग्रेस पीरियड बढ़ा दिया गया है, सरेंडर का टाइम जो है कम कर दिया गया है, लोन्स का जो टाइम कम कर दिया गया है। ये एक अच्छे बेनिफिट्स है। ये पॉलिसी दोबारा मार्केट में आए तो आप इसे ज़्यादा ले सकते हैं। और आपका कोई भी इंक्वायरी हो जो आप जानना चाहें, वो आप इसे दोबारा हमारे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आल्सो मेंशन है इसमें। कुछ भी आपको जानकारी लेना हमारे नंबर पर फ़ोन कर